जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बनते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक लोको पायलट हूं और मैं कैसे लोको पायलट बना इसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ ये प्रोसेस भी बताते जाऊंगा आपको कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बनते हैं, ताकि आप अगर लोको पायलट बनना चाहते हैं, यानी इस ट्रेन के जो हमारे पीछे ट्रेन चल रही है इसके लोको पायलट यानी इसके ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो आपको वो प्रोसेस मालूम हो जाएगा। फिर आप आसानी से अपना जो सपना है पूरा करके इस ट्रेन के जो है इंजन के लोको पायलट आप बन सकते हैं। तो मैं शुरू में भी वैसे ही मतलब एक साधारण बच्चा रहा हूँ, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर, बस ठीक ठाक मेरे स्कोर आते थे। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अपने गांव से ही 12वीं पढ़ाई करने के बाद मैं सीधा जा कर के मैंने एक पॉलीटेक्निक कॉलेज, जिसको डिप्लोमा कॉलेज बोलते हैं, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसमें जा कर के। क्योंकि मुझे पता था कि लोको पायलट बनने के लिए मुझे या तो ITI करनी पड़ेगी या फिर मैं डिप्लोमा करूं, ठीक है, या फिर मैं डिग्री करूं, ठीक है। इसके बाद मैंने 3 साल का कोर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं साइंस और मैथ से होनी चाहिए। और इसके बाद आप या तो ITI करते हैं या फिर आप डिप्लोमा करते हैं। और ITI अगर आप करते हैं तो 15 ट्रेड आपके पास होने चाहिए। उस 15 ट्रेड को मैं यहाँ पे बता देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसमें से मुख्य जो नाम ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर, AC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन और मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और कोल वाइंडर। इस तरीके से 15 ट्रेड है, जिसमें से आप एडमिशन किसी एक में अगर आप एडमिशन ले पाएंगे तो आप आसानी से ALP का जो है फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये ITI नहीं किए हैं तो आपको डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। वो डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 4 ही ब्रांच है जिसमें होने चाहिए। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए लखनऊ में एडमिशन लिया और वहाँ से मैं डिप्लोमा करके एक साथ में ही कंबाइंड वैकेंसी निकली थी। मुंबई और भोपाल की कंबाइंड वैकेंसी उस समय सहायक ड्राइवर बोल के डीजल असिस्टेंट आया था। सहायक ड्राइवर नहीं था, डीजल असिस्टेंट बोल के ये वैकेंसी आई थी। और टोटल वैकेंसी उस समय 1590 थी, ठीक है, दोनों मिला के। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब जो है इसको फॉर्म भर देता हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक लड़के को देखा था जो कि पढ़ने में ठीक ठाक, तो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक ही था पढ़ने में। और उसके जो 10वीं के मार्क्स थे वो 3rd डिवीज़न में था। फिर भी वो उसके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर थे। RRB गुवाहाटी में जा कर के वो आराम से JEE बन गया, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो ये जो ट्रैक है, जिसको ट्रैकमैन 4 बोलते हैं, उनके जो है जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो वो आसानी से जूनियर इंजीनियर बन गया, जिसके लिए उसको एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। तो मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैंने ठान लिया कि मुझे भी एक दिन इस एग्ज़ाम को पास करना है। और जैसे ही ALP की वैकेंसी आई, उस समय ALP नहीं था, डीजल असिस्टेंट बोल के ये वैकेंसी आई थी। और मैंने फॉर्म भर दिया और मेरे 2-4 महीने के बाद एग्ज़ाम हो गए। और मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो मैंने किरण पब्लिकेशंस की क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए थे, सिर्फ कई साल के, यानी 20 साल के मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस पेपर के प्रैक्टिस सेट थे, जो कि मैं सॉल्व किया। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और यकीन मानो कि मेरा पहली बार में ही मेरा रिज़ल्ट हो गया। और उस टाइम में CBT नहीं हुआ करता था, OMR सीट होती थी, जिसमें कि ऑफलाइन पेपर होता था, जिसपे कि हमें काला करना होता था। एक प्रश्न के 4 उत्तर, चारों में से कोई एक जो है उसका आंसर
देना होता था। 3 बाद मैं साइको दिया, साइको टेस्ट जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, तो उसको करीब मैंने 1 हफ्ते 15 दिन की पढ़ाई किया था और उसमें हमारा साइको में भी हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो जैसे ही आप ITI डिप्लोमा, कुछ लोग पूछते हैं मेरे में एक सवाल पूछते हैं हमेशा कि सर मैं 12वीं में मेरे साइंस रहे हैं या मेरे कॉमर्स रहे हैं या मैं ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लूँ जिससे ALP बनूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन अलग है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन अलग है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यानी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन, इस तरीके से ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन अगर आपको ALP बनना है, लोको पायलट बनना है, तो आपको एक भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आपको ITI डिप्लोमा या डिग्री करना ही होगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर यही है। तो जब आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि सर मैं ALP बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, तो मैंने अगर ITI कर लिया तो उसके बाद का क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ITI कर लिया है तो बस अब ओके है। आप जैसे ही रेलवे वैकेंसी निकालेगी तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जाकर के भर देना है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने जो फॉर्म भरे थे तो वो ऑनलाइन नहीं भरे थे, मैंने एक फॉर्म पेपर पे भरे और बाई पोस्ट जो है RRB भोपाल को भेज दिया और भोपाल में मैंने एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। उसके बाद CBT 2 नहीं था, फिर डायरेक्ट जो है साइको हो गया, जिसमें आपके भी एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले। CBT 2 के बाद एक और टेस्ट होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पीछे जो ये ट्रेन चल रही है, जो कि आप बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और आपका ट्रेन के समय कुछ भी अनयूजुअल हो गया तो आप डिसीज़न ले पाएंगे कि हमें उस सिचुएशन में करना क्या है। उसमें आपका माइंड काम करना चाहिए, इसके लिए वो साइको टेस्ट होता है। तो वो साइको टेस्ट करने के बाद फिर मेरी जो पोस्टिंग हो गई वो RRB भोपाल के में तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जो मेरा सिलेक्शन था तो वो सेंट्रल रेलवे में हो गई, क्योंकि उसमें जो है ऑप्शन मांगा था, उसमें 4 जोन थे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नहीं WCR और NCR भी था, जो कि अब जो है अलग हो गया है। वो NCR में झांसी, आगरा, टुंडला ये वाले जो है डिवीज़न आते हैं। तो मैंने जो सेलेक्ट किया वो मेरा पहले से ही मेरा टारगेट था कि मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि मेरे गांव से 2-4-10 लोग मैंने देखा है जो कि बॉम्बे में रहते हैं। तो मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करता था वो शहर कि चलो मैं जो है अपने उत्तर प्रदेश से निकल के मुंबई में जाऊंगा। ये पता नहीं क्यों एक अंदर से एक जो ये कह लो टीन एज का एक जोश जुनून रहता है। तो वो बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत हाई फाई सिटी रहने से कुछ मतलब नहीं, रहने के लिए वो सही नहीं है। फिर बाद में मेरा जब सेंट्रल रेलवे मुंबई में सिलेक्शन हो गया, जोन सिलेक्शन हो गया, तो मुझे सोलापुर डिवीज़न मिल गया। सोलापुर डिवीज़न मिल गया। मैं जानता भी नहीं था सोलापुर कहाँ है, क्योंकि मैंने फिल्मों में कोल्हापुर का नाम तो सुना था लेकिन सोलापुर का नाम नहीं सुना था। तो बाद में फिर मैं किसी से पूछ के फिर मैं सोलापुर चला गया और वहाँ पे फिर मैंने डीजल असिस्टेंट के रूप में मैंने ज्वाइन किया। और इसके बाद फिर मैं 2 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट बना। फिर उसके बाद एक्चुअली एक प्रमोशन होता है सेंटर का, वो सेंटर मैंने नहीं बना, क्योंकि ये जो यार्ड आप हॉर्न सुन रहे होंगे, ये जो हॉर्न सुन रहे हैं, तो ये जो यार्ड में सेंटिंग कर रहे हैं इनको सीनियर ALP से सेंटर बनाया जाता है और यहीं से आपके ड्राइविंग की शुरुआत हो जाती है। ALP से सीनियर ALP तक वो ड्राइविंग नहीं करता, वो सिर्फ सीनियर लोको पायलट के साथ में बैठ के ड्यूटी करता है। ALP के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब मालगाड़ी में ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे देखो ये खूबसूरत आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी जब आप जो है ALP बन जाएंगे। तो ALP का हमारा ट्रेनिंग चला भुसावल में, और हर एक जोन का अलग अलग अपना एक ट्रेनिंग सेंटर होता है।
अगर उस जोन में ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आपको दूसरे जोन के ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग लगभग मेरी 9 महीने चली थी, जिसमें मैंने 4 महीने मैंने क्लास किए थे और 5 महीने मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया था, जो कि रनिंग ट्रेन के इंजन में चले थे। तो आपको भी यही करना पड़ेगा। जैसे ही आप CBT 2 पास करके आप मेडिकल क्लियर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में भी एक एग्ज़ाम होता है और वो नॉर्मली सारे लोग पास कर जाते हैं। जो लोग रेलवे के RRB के द्वारा आते हैं वो लोग पास कर जाते हैं। बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। उस एग्ज़ाम को पास करेंगे तभी आपकी नौकरी पक्की मानी जाती है। और मैं भी उसको पास करने के बाद फिर जो है इसमें असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया। 2 साल मैंने सीनियर ALP 2 साल बाद मिल गया। उसके बाद फिर मैं सेंटर नहीं बना, डायरेक्ट मैं लोको पायलट गुड्स बना। और लोको पायलट गुड्स में काम करने के बाद एटलीस्ट 8 से 10 साल लगभग काम करने के बाद फिर मैं लोको पायलट पैसेंजर बना। और इस समय मैं, चूँकि मेरा जो डिपो है वो पुणे डिवीज़न में चला गया है, तो मैं सोलापुर से मैं पुणे डिवीज़न में चला गया हूँ। तो ये हमारी जो ड्यूटी है कि इस तरीके से हमारी जो जर्नी रही है कि पुणे से लेके मैं सोलापुर से लेके पुणे तक मैं मतलब ड्यूटी कर रहा हूँ। और मेरी जो वर्किंग सेक्शन है ना यहीं पर तक है सिर्फ, और पुणे से सोलापुर, पुणे से मनमाड़, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं पुणे से लेकर मुंबई तक की भी ट्रेनें चलाऊं, या पुणे से लेकर के मैं कोल्हापुर तक भी ट्रेनें चलाऊं, क्योंकि मैं पुणे डिवीज़न का लोको पायलट अब जो है बन चुका हूं। और इस समय मेरा जो डिसिग्नेशन है, जो मेरा पदनाम है, इस समय मैं लोको पायलट पैसेंजर के रूप में हूँ। मैं पैसेंजर ट्रेन चलाने के साथ साथ जो है लोको पायलट मेल का भी काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाने को मिलता है। तो ये एक हमारी एक जर्नी है। तो जो लोग ALP बनना चाहते हैं उनके लिए ये काम कर सकता है। और ये था हमारा आज का एक ड्यूटी पर एक मतलब कैसे मैं लोको पायलट बना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। और अभी भी आपको कोई डाउट है कि ALP कैसे बनते हैं, क्या करना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको श्योर रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो लोको पायलट संतोष सर्च करो, जल्दी से ब्लू टिक लगा हुआ लोको पायलट संतोष वाला अकाउंट मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना। 60,000 से ज़्यादा मेरे फॉलोअर वहाँ पे जुड़ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।